मन अति सुंदर में आया धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, सुजाता ने उतारी राध्या की नज़र। राध्या के लिए सपने जैसा है, क्योंकि सुजाता ने राध्या से कभी सही ढंग से बात तक नहीं की। आज उसकी नज़र उतार रही है। उसे कभी दादी का प्यार नसीब ही नहीं हुआ। यह देखकर वो खुद दंग रह जाती है और साथ में सारे घर वाले भी। सुजाता कहती है राध्या की नज़र तो उतारनी पड़ेगी, क्योंकि ये बुरी नज़र से बचाना जो है इसको। राध्या कहती है मुझे किसकी बुरी नज़र लगेगी दादी। और राध्या कहती है मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दीजिए। सुजाता कहती है तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और अब उस मित्तल हाउस में तुम ऐसे ही मुँह उठा के नहीं जा सकती। तो घर वाले कहते हैं कि तो जा क्यों नहीं सकती, क्या फिर से कोई कारनामा कर दिया क्या इसने। सुजाता कहती है कि भाभी अगर आप राध्या के कारनामे की सुनेंगी ना तो आपके तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाएगी। राध्या डर जाती है कि दादी हमने ऐसा क्या कर दिया। फिर सुजाता राध्या के मुंह में मिठाई डालते हुए कहती है कि अब क्या किया है क्या नहीं किया है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारा रिश्ता तय हो गया राध्या। राध्या हड़बड़ा जाती है और कहती है कि रिश्ता कब और किससे। सुजाता कहती है कि तुम्हारे दादू ने अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हारा रिश्ता तय किया है। सुजाता की जेठानी कहती है कि वो मुजरिम से या फिर 3 बच्चों के बाप से। एक्चुअली पंडित जी जो घर पर आए थे राध्या के ऐसे ऐसे रिश्ते लेकर आए थे, जो शादीशुदा, तलाकशुदा और मुजरिम वगैरह है उनके रिश्ते लेकर आए थे। इस वजह से सुजाता की जेठानी ऐसा कह रही है। सुजाता कहती है ना ही किसी मुजरिम से और ना ही तलाकशुदा से और ना ही 3 बच्चों के बाप से। फिर सुजाता उजागर करती है कि राध्या का रिश्ता तय हो गया है प्रथम के साथ। एक्चुअली सुजाता ये ऐसा इसलिए करवाना चाहती है कि ताकि पैसे वाले घर से ताल्लुक बने और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरे और सोनू भी कामयाब हो जाए। लेकिन राध्या इसके लिए साफ मना कर देती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। सुजाता कहती है कि किस्मत तुम्हारे द्वार पर आई है और तुम मना कर रही हो। राध्या कहती है कि हम प्रथम जी की मन की बात नहीं सुन लेते, हमें यकीन नहीं होगा दादी, हम बस एक बार उनसे बात कर लेते हैं। राध्या जैसे फ़ोन निकाल कर प्रथम को कॉल करने वाली होती है, इतने में सुजाता फ़ोन छीन लेती है और कहती है कि शादी से पहले किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है राध्या। अरे उस घर के बड़ों ने रिश्ता तय किया है, बस बात खत्म। राध्या कहती है दादी एक बार बात करने दीजिए, हमारा दिल नहीं मान रहा है। सुजाता उसे चुप करा देती है। फिर सुजाता सब घर वालों को मना कर देती है कि कोई राध्या का साथ नहीं देगा और उसे फ़ोन नहीं देगा, क्योंकि इतना बड़ा रिश्ता उसके लिए आया है और इस मनुष्यत की वजह से कहीं रिश्ता टूट ना जाए। और अगर ये रिश्ता हाथ से निकल गया तो फिर करते रहिएगा इसकी शादी तलाकशुदा और 4 बच्चों के बाप से। दादाजी भी कहते हैं कि हमारी राध्या वहाँ खुश रहेगी, बहुत खानदानी है और काफ़ी नाम है उनका। राध्या दादाजी से कंफर्म करती है तो दादाजी कहते हैं कि हाँ बेटा, प्रथम के पापा खुद आए थे यहाँ पर रिश्ता लेकर और मैंने भी काफ़ी सोच विचार करके हाँ कर दी थी। इतने में गोलू भैया कहते हैं कि मैं आपके फैसले की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन ये सब इतना जल्दी में हमारे राध्या की ज़िंदगी का सवाल है चाचा जी, कहीं लड़के में कोई खोट तो नहीं। सुजाता कहती है नहीं बेटा, गौरी और राध्या ने हमें पहले ही बता दिया था कि लड़का हीरा है हीरा। और भाई इतना अच्छा परिवार है, ऐसे रिश्ते तो 16 सोमवार क्या 1600 सोमवार करो तब भी नहीं मिले। इतने में कली कहती है कि उसकी शादी तो किसी और के साथ हो रही थी, फिर अचानक से शादी टूट कैसे गई। सुजाता कहती है क्यों, क्या तुम तब भी करती जब ये रिश्ता राध्या के लिए नहीं बल्कि गौरी के लिए आता। इस तरह से सुजाता पहली बार राध्या के लिए कुछ अच्छा काम कर रही है, वो भी अपने सोनू और अपने लालच के चक्कर में, पैसों के चक्कर में। अब राध्या को तो पता चल गया कि उसका रिश्ता प्रथम के साथ फिक्स हो गया, लेकिन अब प्रथम को पता चलेगा कि उसका रिश्ता मोटी सी लड़की राध्या के साथ फिक्स हो गया है, निहारिका के साथ उसकी शादी नहीं होगी। तब उसके ऊपर क्या बीतेगी, जानने के लिए देखते रहिए ममता जहांगीर ऑफिशियल। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ट्विस्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। और आपको कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।